हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं एनोनिमस प्रोड यूट्यूब चैनल, जहां पर मिलती है आपको इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारियां। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग लिनक्स पर काम करना चाहते हैं, चाहे वो इथिकल हैकर बनना चाहते हैं या बग बाउंटी हंटर बनना चाहते हैं। तो आपको लिनक्स के साथ फैमिलियर होना है, क्या लिनक्स आपको चलाना है, तो आपको जो है कमांड लाइन के बारे में जानकारी होना चाहिए और अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आपको जो है मास्टरी हासिल कर लेनी है इसमें, नहीं, आपको वो चीजें सीखनी चाहिए जो कि आपको जरूरत है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में मेन जो पार्ट कवर करते हैं, मतलब जिसका ज्यादा यूज होता है लिनक्स में और ज्यादा मतलब हर टाइम यही सभी चीजें यूज होती है, तो आपको इस वीडियो में सभी चीजें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब आप शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको लिनक्स के बारे में कुछ नहीं आता है, तो बिल्कुल घबराइए मत। आपने कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, मैंने का लिनक्स को इंस्टॉल करवाया, तो आप उस वीडियो को देख के इंस्टॉल कर लें। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप उसमें भी ये सभी कमांड का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम कमांड यूज होते हैं उसमें। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट करना है, बस आराम से देखना है। और आपको देखना कैसे, हम ये भी बता दे रहे हैं। जब आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को आराम से देखना है। और जब आप दूसरी बार देख रहे होते हैं तो आपको जो है अपना लिनक्स सिस्टम को ऑन करना है और वहां पर जो है आपको टाइप करने लग जाना है। जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, आपको केवल टाइप करके वहां पर देखना है कि हाँ हमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आपको जो है दूसरी बार में थोड़ा सा समझ में आएगा और जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको चीजें आ जाएंगी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको एक दिन में इसे मास्टर कर लेना है, बिल्कुल नहीं। आप अगर ये सोच भी रहे हैं तो मैं आपको मना कर रहा हूं कि आप इसे एक दिन में मास्टर करने की कोशिश ना करें। इसे थोड़ा टाइम दे, आपको जब मन करता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद जो है आप इसे प्रैक्टिस करते रहें तो चीजें आ जाती है। और जब हम डिफरेंट जगह इसका यूज करते हैं तो वो खुद मास्टर हो जाएगी, आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी स्टार्ट दे सकती है लिनक्स में आप अगर काम करना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा एक एडवांस हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स है जो कि बिल्कुल हिंदी में है। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है, अगर आप समझ पाते हैं, तो आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी कि कैसे आपको चेकआउट करना है। काफ़ी आसान है और आपको यहाँ पर वीडियो मिलते हैं और रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं। ये नहीं कि एक प्रकार का ये कोर्स है, यहाँ पर जितने भी एडवांस वीडियो होते हैं सभी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको देता हूँ और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो उसको प्रॉपर तरीके से सोल्व भी करते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे कि आप किसी कोर्स को लेते हैं और आपको पकड़ा दिया जाता है और वहीं पर आपका काम खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनकी बारी बारी से सभी को बात सुनी जाती है। तो चलिए इस वीडियो को आप एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ की शुरुआत टर्मिनल से ही होती है। तो देखिए आज हम कमांड सीखेंगे कैलेंडर से रिलेटेड और डेट से रिलेटेड, जो कि एकदम बेसिक कमांड है। अगर आप फर्स्ट बार लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आपको भी आराम से आएगा। और क्या करना है कि आपको एक सेपरेट नोटबुक बना लेनी है कमांड का और लिखते जाना है और उसको प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि वो आपको अच्छे से आ जाए। तो चलिए देखिए यहाँ फर्स्ट कमांड आप लिखते हैं डेट। तो डेट आपको डेट बताएगा, जो करंट जो डेट है वो आपको बताएगा। तो देख सकते हैं आप कि आज जो है 23 जो है डेट और जून का मंथ है और जो है 2020 ईयर है और ट्यूसडे है। तो पूरा आपको डेट बताएगा। और एक बात यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ है, अगर आप यहाँ पर कैपिटल डी का यूज करते हैं देन डेट करते हैं तो यहाँ पर केस सेंसिटिव का जो है मैटर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात हम आपको समझा दें कि ज़्यादातर जो मैक्सिमम कमांड्स हैं वो लोअर केस में ही यूज होते हैं। बहुत ऐसे कम जो कमांड्स हैं जो कि अपर केस में यूज होते हैं। तो चलिए ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि एक छोटी सी भी चीज़ करने से आपको एक एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैल स्टैंड फॉर कैलेंडर, मतलब जो आपका कैलेंडर है वो बताएगा, CAL टाइप करेंगे तो
तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो जून मंथ है और 2020 जो है चल रहा है अभी ईयर, एंड 23 है और ट्यूसडे है। तो ये आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको होल कैलेंडर ईयर देखना है, मतलब जो होल पूरा जो ईयर है चल रहा है उसका कैलेंडर देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली cal-y। देन आप देख सकते हैं कि जो ईयर है 2020 उसका पूरा कैलेंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च देख सकते हैं आप आराम से इजीली। तो ये जो है आपको पूरा होल ईयर का मंथ बताएगा। तो यहाँ पर आप सीख लिए। अब हमें क्या चाहिए कि हमें एक स्पेसिफिक ईयर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कैल 2020। तो देख सकते हैं कि वही चीज़ें हैं। अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो हम कुछ दूसरा कर लेते हैं, कैल कर लेते हैं 2000 का हमें चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2000 का जो है कैलेंडर आ गया। तो जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ 2000 का कैलेंडर है तो यहाँ पर 2000 का आ गया। तो ये सब बेसिक्स सी कमांड है, आराम से आप कर सकते हैं इजीली। अब हमें चाहिए कि मतलब हमें एक स्पेसिफिक मंथ का चाहिए, मतलब मंथ से। तो कैल 1 डालेंगे, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट मंथ जनवरी एंड 2020। तो देख सकते हैं कि स्पेसिफिक जो हमारा जो है वो मिल चुका है, जनवरी का कैलेंडर आराम से। तो ये बहुत ही बेहतरीन था। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जो चाहिए पास्ट कैलेंडर का, और जो पास्ट गया मंथ और जो अभी करेंट मंथ चल रहा है और जो आने वाला है, जो फ्यूचर वाला जो मंथ है आएगा, तो उसके बारे में हमें चाहिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन। तो हम कैसे लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cal-3 देन एंटर। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपको जो प्रीवियस मंथ था मई 2020 और ये जो है करेंट मंथ जो 2020 है और यहाँ पर 23 डेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट आने वाला मंथ है जुलाई और 2020। तो आराम से इजीली देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा जो है पूरा टर्मिनल जो है भर चुका है। तो इसके लिए भी कोई उपाय होती होगी। तो इसके लिए सिंपल सी उपाय है, आपको क्लियर कर देना है, क्लियर लिखना है और देन प्रेस एंटर। सिंपल सी चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें आप एक बार में सीखेंगे तो भूल जाएंगे। बस आज हम डेट और कैलेंडर को ही लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर जितने भी चीज़ें बनती थी डेट और कैलेंडर से रिलेटेड हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है कि एग्जिट होना है। तो हम इसके लिए भी है एक कमांड एग्जिट। सिंपल सी चीज़ है, एग्जिट करेंगे और देन एग्जिट हो गए आप टर्मिनल से। तो ये बहुत ही बेसिक कमांड थी। अगर आप एकदम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। सो ये जो है पार्ट 2 होने वाला है कमांड लाइन का। पार्ट 1 जो था आपने प्रैक्टिस किया होगा आई होप। तो आज हम कमांड सीखेंगे कि कैसे हम डायरेक्टरी को जो है नेविगेट करते हैं, कैसे जाते हैं एक दूसरे से, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में। तो ये आज का जो है बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसके यूजेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम सीखेंगे PWD। इसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इसका यूजेज जो होता है कि हम किस फोल्डर में हैं या किस डायरेक्टरी में हैं उसको मतलब हम देखने के लिए, पता लगाने के लिए करते हैं कि जिससे हमें पता चल जाए कि हम अभी किस डायरेक्टरी में हैं। तो ये देख सकते हैं कि हम अभी हैं रूट डायरेक्टरी में। रूट मतलब ये आपका डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे कि अगर आप चेंज डायरेक्टरी भी करते हैं, CD लिखते हैं, तो ये भी जाएगा आपको रूट डायरेक्टरी में। तो हम यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो है आपका टर्मिनल में जो होता है कमांड लाइन इंटरफेस होता है, मतलब आप कमांड से देखते हैं। और ये आपका जो होता है ग्राफिकल इंटरफेस होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सब ग्राफिकल इंटरफेस, ये सब आपको दिख रहे हैं ग्राफिकल इंटरफेस। और इन्हीं को हम यहाँ पर कमांड के थ्रू नेविगेट करेंगे।
तो चलिए, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आज का जो सेशन है। तो चलते हैं अपने चेंज डायरेक्टरी cd मतलब चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप पर चलते हैं, डायरेक्टरी को चेंज करके, और देख सकते हैं कि हम डेस्कटॉप पर आ गए। और अगर हम यहाँ पर pwd करते हैं तो हमें दिखाएगा कि हम अभी डेस्कटॉप पर हैं। तो अगर हम ls जो कि लिस्टिंग करता है कि हम जो डायरेक्टरी में है वहाँ पर कौन कौन सा प्रोग्राम है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको देखने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो मैंने ये सब पहले भी बता रखा है, लेकिन आपको एक रिवाइज दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से जो है रिलेट कर पाओ, क्योंकि चीज़ें जो है डिफरेंट होने वाली है आज उससे। तो क्लियर कर देते हैं। अब चलते हैं, हम कुछ फोल्डर क्रिएट करते हैं और हम उसको नेविगेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको भी सेम चीज़ें करना है। तो हम यहाँ पर कुछ फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट कर लेते हैं फोल्डर और इसको दे लेते हैं हेलो एंड क्रिएट हेलो, एंड इसके अंदर भी एक क्रिएट थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। हेलो 1, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसमें भी थोड़ा डायरेक्टरी बना देते हैं। आपको भी सेम चीज़ें करनी है और ऐसे ही बनाकर करनी है। और इसको क्या करना है, इसमें थोड़ा हम कुछ और ऐड कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं डॉक्यूमेंट एंड एम्प्टी फाइल एंड हेलो 3 कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हम इसको नेविगेट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टर्मिनल में और यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि कैसे। तो अभी हम हैं cd स्टैंड फॉर मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो इससे क्या होता है कि हम अगर इंटर प्रेस करेंगे तो हम रूट डायरेक्टरी में चले जाएंगे, डिफ़ॉल्ट जो होता है रूट डायरेक्टरी उसमें चले जाएंगे। तो हमें जाना होगा डेस्कटॉप पर, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पर फाइल क्रिएट किया है। तो डेस्कटॉप पर और हम देखेंगे ls। तो हमारा जो है हेलो जो हमने बनाया है यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो हमें जाना है हेलो में, तो cd हेलो एंड फिर से जाना है हमें हेलो 1, देन हेलो 2, देन आप देख सकते हैं कि हम जा चुके हैं। यहाँ पर अगर आपको विजिबल हो तो देख सकते हैं कि हम यहाँ पर हेलो 2 में चले जा चुके हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्या है। तो हम देख सकते हैं हेलो 3 जो हमने बनाया था जो टेक्स्ट फाइल में, तो वहाँ पर हम जा चुके हैं नेविगेट करके। तो अब क्या करना है कि हमें हेलो 2 से बैक लेना है। तो बैक लेना है तो हम क्या करेंगे cd एंड डबल डॉट देन प्रेस इंटर। तो हम आ चुके हैं, देख सकते हैं कि हेलो 1 में, हेलो 2 यहाँ पर था तो हम हेलो 1 में आ गए हैं। तो हमें फिर क्या है कि हमें कुछ ज़रूरी काम आ गया जो है पिछले फोल्डर में। तो हमें फिर से करना होगा डबल डॉट देन हेलो। तो इसका मतलब जो होता है cd डबल डॉट का मतलब होता है कि आप जो गए हैं आगे डायरेक्टरी में उससे बैक प्रीवियस डायरेक्टरी में आएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको लग रहा होगा कि सिंगल डॉट मतलब क्या होता है, तो सिंगल डॉट मतलब कुछ नहीं होता, वो जो करंट डायरेक्टरी है वही होता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सिंगल डॉट का यूज़ किया तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर वही डायरेक्टरी है जो था पहले यहाँ पर। तो फिर cd करेंगे तो फिर बैक आ जाएंगे। तो आ गए हैं डेस्कटॉप पर, हमें जाना है अब रूट डायरेक्टरी में। तो हम कर देंगे cd, तो आ गए रूट डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लॉन्ग हो जा रहे हैं, तो इसके लिए तो कोई तो उपाय होगा कि मतलब इतना सारा ना करना पड़े। तो हाँ, इसके लिए उपाय है। तो चलते हैं एक बार फिर से और एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं कि कैसे क्या उपाय है। तो चलते हैं डेस्कटॉप एंड चलते हैं, फिर उसको नेविगेट करते हैं हेलो फोल्डर को, cd हेलो हेलो 1 हेलो 2। तो देख सकते हैं कि वहाँ यहाँ पर आ चुके हैं हम। अगर हमें चाहिए कि नहीं हम जाएंगे मतलब एकदम से रूट डायरेक्टरी में जाएंगे, तो हमें बैक नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हम एकदम से करेंगे cd और चले जाएंगे अपने रूट डायरेक्टरी में।
तो अब हमें क्या करना है कि हमें फिर से जाना है उसी फोल्डर में। हमें कुछ काम बच गया है, मान के चलिए सपोज दैट कि हमें कुछ वहाँ पर और चीज़ें ऐड करनी है इस फोल्डर में। तो अब क्या करेंगे कि उतना जो है नेविगेट करके जाएंगे तो उतना तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी अमेजिंग चीज़ है जो कि है cd-। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जाने के लिए। तो देख सकते हैं कि हम जा चुके हैं यहाँ पर डायरेक्टली यहीं से करके एक छोटा सा जो है कमांड लेकर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, हमने क्या किया कि आप एक बार और से समझ लीजिए कि हमने किया cd और देन हमने किया cd-। तो यहाँ पर हम चले गए फिर से उसी फोल्डर में। तो ये हुआ चेंज डायरेक्टरी का काम। इसका बहुत ही यूज होता है। इसको आप एक इतना प्रैक्टिस कीजिएगा कि एक आपको आ जाए बहुत अच्छे से। तो चलिए चलते हैं और कुछ करते हैं। तो cd और यहाँ पर एक जो सिंबल है आपको याद हो तो इसको बोलते हैं टिल्डे। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, अगर हम आपको जूम करें तो ये आपको अगर दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं टिल्डे। तो ये क्या करता है, टिल्डे क्या करता है, ये डिनोट करता है होम डायरेक्टरी को। तो होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम करेंगे तो यहाँ से हम जा चुके हैं होम डायरेक्टरी पर। pwd करते हैं तो देख सकते हैं कि हम जा चुके हैं होम या रूट डायरेक्टरी, कोई भी बोल सकते हैं। तो हम जा चुके हैं वहाँ पर। तो cd एंड अब देख लेते हैं कि ls क्या होता है। ls जो होता है जो कि आपको लिस्टिंग करता है प्रोग्राम को। तो देख सकते हैं कि हम जो है होम डायरेक्टरी में हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारे प्रोग्राम हैं तो ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और हम चलते हैं डेस्कटॉप पर। देन आपको ls करना है टाइप। देख सकते हैं कि ये जो है डेस्कटॉप का जो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली यही चीज़ें थी आपको बताने के लिए। जो यहाँ पर जो तीनों कमांड है इसको तो बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। सो ये जो है लिनक्स कमांड का पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे आप देख सकते हैं इसे देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कुछ कमांड सीखेंगे, कॉपी और डायरेक्टरी बनाना, और कुछ ls में भी बहुत सारे कमांड्स हैं। ls से जुड़े भी बहुत सारे कमांड्स हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ls से ही पहले। तो ls का मतलब हमने बताया था कि जो कंटेंट होते हैं, जिस डायरेक्टरी में आप गए हैं उस डायरेक्टरी का कंटेंट शो करता है आपको इस टर्मिनल में। तो चलिए चलते हैं। तो ls देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हम रूट डायरेक्टरी में है। तो दिखा रहा है आपको डेस्कटॉप। पहले देख लेते हैं कौन सी डायरेक्टरी में हैं हम। तो इसके लिए pwd करेंगे। तो हम हैं होम डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप, डाउनलोड्स और ये सारे हैं। तो ls से आप देख सकते हैं। और pwd है, आपको हमने बताया है कि ये जो है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी है। जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं वहाँ का जो है प्रिंट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले कर रखी है। तो चलते हैं और कुछ करते हैं cd और चलते हैं डेस्कटॉप पर और यहाँ पर देखते हैं ls। तो देख सकते हैं कि जो जितने सारे चीज़ें हैं ये यहाँ पर दिखा रहा है आपको टर्मिनल में। यही चीज़ हम आपको ग्राफिकल में दिखाएं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है न्यू आपको दिख रहा है, न्यू, हेलो और Kali Linux का जो है ISO इमेज, होम और VMware टूल्स। तो वही सारे चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगे, VMware टूल्स और जो ये सारे जो JPG इमेज थी और न्यू, हेलो आपको दिख रहे हैं। तो वो हो गया आपको ग्राफिकल इंटरफेस। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कमांड में जो टर्मिनल में आपको मिल रहा है देखने को। तो वही सारी चीज़ें हैं जो कि आप टर्मिनल में देख सकते हैं। तो चलिए इसको क्लियर कर देते हैं और चलते हैं फिर cd और यहाँ पर देखते हैं ls और यहाँ पर हम देखेंगे हिडन डायरेक्टरी जो है। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे ls-l। तो ये सब जो है हिडन है
और यहाँ पर आप देखिए इस रो में जो ये सब दिख रहे हैं आपको, तो ये सब जो हैं परमिशंस हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं तो ये जो है, ये जो डायरेक्टरी क्रिएट किया गया है तो उसका डेट और टाइम है, और ये डायरेक्टरी है। और ये जो हैं ग्रीन वाले, ये बाइनरी फाइल हैं। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए और कुछ करते हैं ls में। तो अगर हम ls -r करेंगे तो देख सकते हैं कि जो ये सारी चीज़ें थी सीक्वेंस में था, तो इसका सीक्वेंस जो है उल्टा हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि डेस्कटॉप से स्टार्ट था और वीडियोस पर एंड था। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये कमांड लगाने के बाद वीडियोस से स्टार्ट है और डेस्कटॉप पर ख़त्म है। तो ये देख सकते हैं आप, एक अमेजिंग चीज़ है। तो चलिए चलते हैं और कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर एक और आपको कमांड मिल जाता है lsp। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने आपको बताया कि ये ब्लू वाले जो हैं ये हैं आपके डायरेक्टरी, एंड ये जो ग्रीन वाले हैं तो ये हैं आपके बाइनरी फाइल। तो चलिए और कुछ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। तो यहाँ पर एक और आपको कमांड मिल जाता है ls में ls-s। तो ये आपको जो है साइज बता देता है कि साइज कितना है। तो चलिए हम डेस्कटॉप पर चलते हैं, वहाँ पर कुछ फाइल्स है, वहाँ का साइज देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर ls से रिलेटेड एक और जो है आपको मिल जाता है ls-s, जो कि आपको साइज बता दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइड में है आपको साइज है, साइज दिखा रहा है और कितना KB का है फाइल या कितना MB का है फाइल, तो ये आपको दिख जाएगा। तो अब चलते हैं, अब कुछ और नेविगेट करते हैं फाइल को। तो चलते हैं कुछ दूसरे फोल्डर में, दूसरे डायरेक्टरी में, वहाँ पर देखते हैं ls का क्या यूज है। ls शेयर एप्लीकेशंस। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे नेविगेट करते हैं। तो हम आ चुके हैं इस डायरेक्टरी में। अब यहाँ पर ls हम कमांड लगाएंगे तो देख सकते हैं कि इतना सारा जो चीज़ है यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर जो है डायरेक्टरी को चेंज किया है, बट हमें जो है ये नहीं चाहिए, मतलब हमें डायरेक्टरी को चेंज नहीं करना है, हमें इसको प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो चलते हैं डायरेक्टरी को चेंज करते हैं और रूट डायरेक्टरी में चलते हैं। और हमें चाहिए कि ls और यूजर शेयर एप्लीकेशंस। देख सकते हैं कि विदाउट हम चेंज किए यहाँ पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं pwd लिखकर, कहाँ पर हैं हम, pwd, तो हम हैं होम में ही हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि हमने बिना जो है डायरेक्टरी को चेंज किए इसको डिस्प्ले कर दिए। तो ये जो है टाइम सेविंग चीज़ें हैं जो कि बहुत यूजफुल होती हैं टाइम को सेव करने के लिए। तो एक ls से रिलेटेड और चीज़ें हैं जो कि आपको बता दें। तो ये जो है ls और जो हैं ये टिल्डे बोलते हैं इसको, और डॉक्यूमेंट्स। तो देख सकते हैं कि आप, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं है, जैसे कि आपको हम दिखा दें, नहीं तो अगर कुछ चीज़ें होती, चलिए हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, क्रिएट फोल्डर, न्यू फोल्डर, और कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पर कैसे काम करता है ये कमांड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विदाउट डायरेक्टरी को चेंज किए हुए हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर पाएँ, मतलब जो है कंटेंट को डिस्प्ले कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टाइम सेविंग चीज़ें हैं। तो देखिए ls से बहुत सारी चीज़ें हैं, और ls का जो हम अगर हेल्प खोल दें, ls हेल्प, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे यूज में ले सकते हैं इसको, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम चलते हैं कुछ और चीज़ें करते हैं यहाँ पर, जैसे कि कुछ
कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं। तो कॉपी, अगर आपको कोई फाइल बनाना है तो क्या करेंगे, तो आपको करना है मेक dir एंड फाइल, कोई अपना जो नाम है वो दे सकते हैं, file1 दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पर एक फाइल क्रिएट हो चुका होगा file1 से। यहाँ पर आपको विजिबल हो तो यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं file1 है, वो बन चुका है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसको मूव करना है file1, मतलब इसका हम नाम चेंज करना चाहते हैं यहीं से। मतलब हम क्या करेंगे, तो मूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मूव जो फाइल हमने बनाया है file1, तो हम इसको करना चाहते हैं file2 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है file2 में कन्वर्ट हो चुका होगा। यहाँ पर अगर आपको विजिबल हो तो ये है, ये देख सकते हैं आप, जो है file2 में कन्वर्ट हो चुका है। ये वॉल पर सही नहीं है थोड़ा, तो यहाँ पर आपको विजिबल नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं और कुछ कमांड्स लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। तो देख सकते हैं कि अगर आपको उसको रिमूव करना है डायरेक्टरी को, तो कैसे करेंगे, rm एंड rf, और उसको डायरेक्टरी का जो आपका नाम है वो लिख देंगे। क्या नाम था, file2 नाम था, तो उसको कर देंगे। तो वो जो है रिमूव हो चुका होगा, वहाँ से डेस्कटॉप से हट चुका होगा। तो यहाँ था हमारा, तो यहाँ से डेस्कटॉप से हट चुका है। तो आज का कमांड इतना ही रहने देते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। सो ये जो है पार्ट 4 होने वाला है लिनक्स कमांड लाइन का। तो अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को देखकर आप जो पिछले वीडियोज़ हैं लिनक्स के बेसिक कमांड के, वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं एकदम बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ। जो लोग अभी तक फैमिलियर नहीं हुए हैं लिनक्स कमांड से, तो ये एक सीरीज़ है जिसमें कि आप बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक सीखेंगे, जीरो से एकदम सीखेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और आज हम जानेंगे टच और फाइंड कमांड के बारे में, ये कैसे काम करते हैं और कुछ चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टर्मिनल में। तो देखिए हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि टच कमांड क्या करता है। तो देखिए टच कमांड करता है कि जो आपका एक फाइल क्रिएट करता है, मतलब बंच ऑफ फाइल क्रिएट करता है। एक बार में आप कितना भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मेक mkdir से आप जानते हैं कि डायरेक्टरी को बनाया जाता है और इससे जो है फाइल को क्रिएट किया जाता है टच से, जैसे txt फाइल हो गया, php फाइल हो गया। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं टच, पहले हम अपना डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं, cd डेस्कटॉप, और यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाते हैं मेक डायरेक्टरी एंड प्रैक्टिस बना देते हैं। चलिए, और इसमें हम चले जाते हैं प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस सॉरी। और देखिए टच कमांड कैसे काम करता है, टच। और मान के चलिए हमें कुछ फाइल्स बनाने हैं, file1.txt, file2.txt, file3.txt, file4.txt, hello.php, wow.php, help.php,
मान के चलिए कोई भी ले लेते हैं, joy.php, john.php। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे फाइल्स हमने ले लिए हैं और इसको एंटर प्रेस करेंगे और ये बन चुका होगा। यहाँ पर ls टाइप करके देख सकते हैं आप, ls देख सकते हैं कि इतना जो है हमने फाइल्स क्रिएट कर दिया एक बार में। तो इसे आप अगर ग्राफिकल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रैक्टिस बनाया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको ग्राफिकल में दिख जाएंगे, ये सारे फाइल्स हैं। तो चलिए हम अब जानते हैं कि फाइंड कमांड कैसे काम करता है। तो फाइंड कमांड देख सकते हैं कि हमने अलग अलग चीज़ें यूज की है। यहाँ पर हमने लोअर केस सारा यूज किया है, यहाँ पर हमने दो अपर केस यूज किया है और एक यूज किया है लोअर केस। तो देख सकते हैं कि फाइंड कमांड जो है फाइल्स को फाइंड करने में आपको हेल्प करता है। मान के चलिए एक बंच ऑफ फाइल्स हैं, आप काम कर रहे हैं, तो उसमें कैसे आप फाइंड करेंगे, इसलिए फाइंड कमांड को बनाया गया है। तो चलिए फाइंड कमांड देखते हैं। फाइंड और डॉट फ्लैग टाइप f नेम कोटेशन मार्क एस्टरिस्क डॉट, जो आप फाइल फाइंड करना चाहते हैं वो मान लीजिए हम लोग PHP फाइंड कर रहे हैं, PHP, और इसको हम कोटेशन मार्क से बंद कर देंगे और देखते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो PHP है wow.php और hello.php, ये देख सकते हैं कि ये जो PHP हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारा लोअर केस में है, यहाँ भी लोअर केस में है, यहाँ पर भी लोअर केस, लेकिन ये सारे चीज़ें जो हैं, एक जो है ये लोअर केस में है, ये जो है अपर केस में है P, ये लोअर केस में है, और ये जो P है ये भी अपर केस में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे अपर केस में हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोअर कुछ अपर हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर सारे PHP फाइल्स चाहिए तो हमें कुछ एक बार और कमांड लगाना होगा डिफरेंट इससे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जाकर यहाँ पर आई नेम करना है। आई ये आपको इंडिकेट करता है कि मतलब जैसे कि जितने भी केस सेंसिटिव भी हुए हैं, जितने भी जैसे कि लोअर केस है अपर केस है, तो सारे को फाइंड कर देगा जितने में PHP लगा हुआ है। डजेंट मैटर कि वो लोअर केस है या अपर केस है, सारा इस फाइंड करेगा। तो देख सकते हैं आप जितना भी PHP फाइल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको विजिबल है। तो ये शायद कुछ टच हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा चीज़ जो है विजिबल है आपको। तो ऐसे काम करता है फाइंड कमांड। तो चलिए कुछ क्लियर कर लेते हैं और कुछ देखते हैं फाइंड कमांड में। डायरेक्टरी चेंज करते हैं और चलते हैं किसी और डायरेक्टरी में, जैसे कि CD etc में चलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा फाइल्स है तो यहाँ पर फाइंड करेंगे और यहाँ पर हम करते हैं फाइंड, कुछ कॉन्फ़िगरेशन वाले फाइल्स को फाइंड करते हैं। फाइंड डॉट फ्लैग टाइप f हाइफन आई नेम। आई हमने बताया कि इसलिए लगा रहे हैं केस सेंसिटिव भी फाइल्स को खोज सके, और यहाँ पर कोटेशन मार्क और यहाँ पर एस्टरिस्क और डॉट कॉन्फ फाइल को हमें खोजना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना में भी कॉन्फ लगा है, डॉट कॉन्फ जितना भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सारे फाइल्स को हमने फाइंड कर लिया है। तो ये एक अमेजिंग जो है चीज़ है फाइंड कमांड। बहुत लंबी फाइल से देख सकते हैं कि बहुत सारे फाइल्स हैं। तो अगर हम आपको दिखा दें, ये सारे चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और हम आपको ls करें यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कैसे खोज पाते हैं, हम कैसे मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोज पाते हैं इन सब में।
तो ये बहुत फाइंड कमांड जो है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है कमांड, आपको मतलब इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कवर किया फाइंड कमांड और टच कमांड। तो ऐसे ही जो है मतलब हम छोटे छोटे वीडियो में कवर करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे इस सीरीज में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल। सो आज का एजेंडा हमारा है कि हम सीखेंगे हाउ टू मैनेज और मॉनिटर प्रोसेस इन लिनक्स मशीन। जैसे कि हम देखते हैं कि विंडोज़ जो होता है उसमें टास्क मैनेजर होता है, तो हम जो है सिंपल सी कमांड लगाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ESC से, तो वो ओपन हो जाता है, या हम माउस से भी कर लेते हैं। तो हम लिनक्स में कैसे देख सकते हैं इसको, प्रोसेस को और टास्क मैनेजर को। तो चलिए हम चलते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो अपना जो भी लिनक्स मशीन यूज करते हैं अपना टर्मिनल ओपन कीजिएगा। हम यहाँ पर काली लिनक्स यूज कर रहे हैं, तो ये जो कमांड्स होते हैं सभी लिनक्स मशीन में काम करते हैं। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले आता है टॉप TOP कमांड। तो टॉप कमांड लगाएंगे तो देखेंगे कि जो भी प्रोसेस चल रही है तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कुछ टर्म्स हैं आपको समझा दे रहे हैं। इसे बोलते हैं PID, देख रहे हैं PID, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ID, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चल रहा है आपका प्रोसेस ID। और इसको बोलते हैं, आपको जहाँ पर आप देख रहे हैं ये टाइम है, कब से ऑन हुआ है आपका जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो देखिए ये तो हो गया इसके बारे में, टॉप कमांड के बारे में। तो अब हमें देखना है डिटेल में, इन डिटेल में कैसे देख सकते हैं कि जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम एग्जिट होंगे कंट्रोल C करके। तो कंट्रोल C करके हम एग्जिट हो गए, इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। और देखिए एक आता है ऑक्स कमांड, PS ऑक्स। तो ये करेंगे तो डिटेल में आपको बता देगा, मतलब जितने भी इंटायर चल रही है चीज़ें, सारे चीज़ों का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा लिस्ट है, और यहाँ पर आपको सारे चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। तो ये है PS ऑक्स कमांड, जिससे कि आप देख सकते हैं अपने टास्क मैनेजर को। तो चलिए हम बात करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ जो है स्पेसिफिक चीज़ें देखनी है तो हम कैसे देखेंगे। तो चलिए हम कुछ यहाँ पर ब्राउज़र ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि अगर हमें उसका देखना है, जैसे कि मोजिला हमने कर लिया और हमें देखना है PS ऑक्स लगाएंगे कमांड, और ये इसको पाइप बोलते हैं, और ग्रेप जो कि पास करने के लिए जो कि कमांड है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। और यहाँ पर ब्राउज़र, सिंपल से ब्राउज़र। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्राउज़र है, तो यहाँ पर तो थोड़ा मेसी दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा मैशअप हो गया है, एक ही चीज़ मतलब लग रहा है कि कुछ यहाँ पर समझ ही में नहीं आ रहा है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका हम PID जो है, जो कि प्रोसेस ID है, उसका हम मतलब जो है ढूंढेंगे कि प्रोसेस ID इसका क्या है। तो इसके लिए कमांड आता है कि जो है P, थोड़ा इसे क्लियर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे P ग्रेप, और जो चीज़ें हैं ब्राउज़र है, तो देख सकते हैं कि जो PID है इसका PID नंबर ये है। तो हमें क्या करना है अब, तो हमें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ब्राउज़र है वो ओपन है। तो इसे क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें हैं। हमें अगर इस ब्राउज़र को बंद करना है, किल करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा कमांड एक लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं किल और -9, और जो है इसका ID डालेंगे जो PID है 3390। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है प्रोसेस जो है बंद हो चुका है, किल हो चुका है। जैसे कि हम विंडोज़ में इंड टास्क करते हैं, मतलब वैसे ही आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कमांड लाइन से ही सारी चीज़ें करनी होती है लिनक्स में। तो किल -9
और जो उसका PID है वो डालेंगे। तो चलिए कुछ और ओपन करते हैं और उसको देखते हैं। अगर हम मल्टीपल चीज़ें ऑन कर रखें